स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए हैं एक वीडियो लेके, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम चल रहे हैं 24 अगस्त के पेपर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि थोड़े से चेंज हो रहे हैं क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको ऐसी इस तरह मेथड से सॉल्व कर पाएँ कि आप कम से कम सॉल्व कर पाएँ। जिनका पेपर होगा उनको तो आप वो रिजल्ट का ही वेट करें, कट ऑफ का वेट करें, बाकी जिनका होने वाला है वो वीडियो देख के तैयारी कर सकते हैं। और हम अपने लिए कई वीडियो लाते हैं, आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। हमने चंद्रयान 3 के लिए भी आप सबको वीडियो लाइव चलाया, और आप सबको, पूरे देशवासियों को, हमारे स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे देश ने आज एक उपलब्धि हासिल की है, जो कि चंद्रयान 3 हमारा मून पे, चंद्रमा पे उतर गया है। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे देश की। इसरो के जो वैज्ञानिकों की, उनकी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। उन्होंने बड़ी मेहनत लगाई, कई सालों के अथक प्रयासों से उन्होंने हासिल कर लिया। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारत देश के वासी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम कहना चाहिए। तो हमने इसके लिए लाइव भी चलाया हुआ था। आपको जिसने अभी तक लाइव नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। आपको लाइव देखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि अभी लोग हैं। और हमने एक कहना चाहिए तो एप्लीकेशन मैनेजर जो थे उधर के, इसरो के, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोट्स दिया था, वो सभी जगह अप्लाई हो सकता है। उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया था एक प्रश्न कि आप ये बताइए कि ये कैसे इस बार सफल हुआ, इस बार असफलता की चांस क्यों नहीं थी, क्योंकि चंद्रयान 2 तो असफल हो गया था। उन्होंने बताया क्या, ये चीज़ आप ध्यान सुनिए, कि उन्होंने कहा कि हमने इस बार सफलता पे काम नहीं किया, हमने इस बार अपनी असफलताओं पे काम किया। तो यही हम कहना चाहेंगे कि आपको जो उन्होंने बताया उसी पे आपको काम करना है। कि आप सफलता पे काम करेंगे वो ठीक है, लेकिन आप अपनी असफलताओं पे काम करेंगे, कैसे हम उन असफलताओं को दूर करें, तो ही हम सफल हो पाएंगे। तो मैथ्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि हम हमेशा ही बोलते हैं कि आप यदि पॉजिटिव चाहते हैं तो आप नेगेटिव से लेके चलेंगे, तब आपको पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वही तरीका हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। यदि आप सफल होना चाहते हो तो असफल से होके उठाइए, मतलब आप असफलताओं को अपने दूर करिए, तो आप सफल हो जाएंगे। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। और फिर से हम शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे देश ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत के द्वारा चंद्रमा पे अपना झंडा फहरा दिया, भारत देश का नाम लिखवा दिया। और बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको बताना चाहेंगे कि उसमें जो आपको रोवर भेजा गया है वो इम्प्रिंट के साथ भेजा गया है। मतलब एक कई बच्चों की जानकारी भी नहीं होगी, तो हम उनको भी बताना चाहेंगे। जो रोवर भेजा गया है उसके जो पहिए हैं उसमें आपका इसरो का लोगो लगा हुआ है, जो इसरो का साइन है वो है, और प्लस चक्र, अशोक चक्र है उसमें। ये दोनों चीज़ें उसमें डाली हुई हैं। मतलब जहाँ भी वो चलेगा आपका रोवर जो है, तो वहाँ आपका वो चलेगा, तो वहाँ छाप अपनी छोड़ता जाएगा। तो जहाँ जहाँ मतलब, और ये सालों साल रहेगा। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और उस रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, कोई ये ऐसा नहीं था। और हम एक प्रॉपर वीडियो लाने वाले हैं, जो कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण था वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो पूरी फुल वीडियो को लाएंगे हम, कि आप किस तरह से इसकी करंट अफेयर्स की क्या क्या इसमें नया है, क्या चीज़ें हैं, वो सब सारी चीज़ें हम एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपको ध्यान से देखना होगा, उसमें आपको समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे किस तरह से आप कम से कम समय में कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी वीडियो पा पाएंगे। अब हम डेली जो आती है हमारी वीडियो, उनको आप ले पाएंगे। और लाइव भी चलाते हैं तो आपके वो भी नोटिफिकेशन जाना चाहिए, तभी तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो वही उसी कड़ी में आज हम पहला क्वेश्चन लाए, और बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना। ये 24 अगस्त का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। कब था? शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना, शिफ्ट सेकंड। ठीक है। और अब देखिए इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न दिया हुआ है। 9 की घात n गुणे 3 की घात 5 गुणे 27 की घात 3 भाग में है 3 गुणे 81 की घात 4 बराबर 27। आपको एक चीज क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कई बार होता है क्या है, कि आपको ध्यान देना होता है कि एक ही की घात में सब कुछ होता है। मतलब एक ऐसा नंबर होता है जिसकी घात में सारे के सारे नंबर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यदि वो चीज़, जब भी ऐसा नंबर दिया रहा है कि n की घात बात कुछ देखनी हो, तो अब आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे कि सभी में घात में कन्वर्ट हो जाए और एक ही नंबर की घात में आ जाए। तो हाँ, इसको हम क्वेश्चन को देखेंगे तो वही चीज़ हमको दिख रही है क्लियर। ये हमारा 9 भी 3 का घात में आ सकता है, 27 भी आ सकता है, 81 भी आ सकता है, और 27 फिर से आ सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो आप करेंगे किस तरह, इसको देखिए। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 की घात n, है ना, 2 की घात n लिख सकते हैं। गुणे में 3 की घात 5 हमारा है ही ऑलरेडी।
27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 है ना, मतलब 3 की घात 3 तो 27 हो जाएगा, उसी घात 3 ऑलरेडी लगा हुआ है, बराबर 27 दिया, बटे में हम देख लेंगे तो ये 3 दिया हुआ है और गुणे में क्या है आपका ये 81 होता है, 3 की घात 4 होता है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 को भी हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना, ये आ गया आपका। अब आप देखिए इसमें करना क्या है आपको कि एक चीज़ आप पहले गुणे वाले को उधर साइड लेके जाइए, तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 2 का n से गुणा होगा तो 2n हो जाएगा, बराबर गुणे में हम लिख लेंगे 3 की घात 5 हो जाएगा और गुणे 3 की घात हो जाएगी 3 का 9 हो जाएगा, क्लियर। और बराबर क्या हो जाएगा आपके 3 की घात 3 हो जाएगा और गुणे में ये आ जाएगा 1 3 और आ जाएगा और गुणे में यह हो जाएगा 3 की घात 4 चौको 16 हो जाएगा, क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब आप करिए क्या, देखिए कि 3 3 कुछ कट सकते हैं क्या, देखिए n वाला तो नहीं कटेगा, क्लियर है, लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि आपके 16 है तो 16 में से यदि 9 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 की घात 7 बच जाएगा, इसमें कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। ठीक है, सॉरी इधर नहीं, इधर बचेगा 3 की घात 7 है ना, 3 की घात 7 बचेगा और हम क्या करें 3 की घात 5 में से हम 3 की घात 3 घटा देंगे, 3 की घात 2 बचेगा, है ना। और अब क्या बचा आपका, सॉरी इधर बचा हमारा 3 की घात 2 है ना, 3 की घात 2 बचा, 1 3 से 1 3 कट गया, बचा क्या इधर 3 बस बचा, 3 एक बार और हम इधर कट कर देंगे तो 1 3 से 1 3 ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3 की घात 2n, 3 की घात 2n बराबर 3 की घात 6। ठीक है, ये बच गया आपका, क्योंकि देखिए आपको यदि हम दूसरे तरीके से आपको समझाएं तो इसमें हमने किया क्या कि आप देखिए 3 की घात 2n है और गुणे में हम ये हमारी है तो हम जोड़ देंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, तो 3 की घात 14 हो जाएगा और बराबर क्या था इधर हमारा, और बराबर के एक साइड होता हम काट देते हैं ना जब मल्टीप्लाई में होता है, क्या है 3 1 4 और यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, कॉन्सेप्ट हमको पता है, 16 1 17 3 19 हो जाएगा, कितना 19 हो जाएगा, है ना, 16 1 17 3 20 हो जाएगा, सॉरी 3 की घात 20 हो जाएगा। तो अब देखिए आप इस 14 से 20 को कट करेंगे तो कितना बचेगा, 3 की घात 6 बचेगा, तो वही हमने तो लिख दिया कि 3 की घात 2 बराबर 3 की घात 6, वही तुमने लिखा, ये देखिए अब हो जाएगा हमारे आधार समान है, फिर घातें बराबर हो जाएगी, 2n बराबर 6 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 3, तो यही n बराबर 3 हमारा आंसर। कुछ भी नहीं तो इस क्वेश्चन में कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आने और बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब हम बताएं आपको लोग अगला क्वेश्चन देखिए, बताएं कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। स्टूडेंट्स हम लेके आ गए आपके अगला प्रश्न, और बहुत ही आसान प्रश्न, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये कहना चाहिए आपका औसत गति संबंधित प्रश्न, और बहुत ही आसान प्रश्न, आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट मेथड लगाना और आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बस एक थोड़ा सा ध्यान लगाना है, तो हम वो बताने वाले आपको किस तरह से आप करेंगे। इसी तरीके से आपका औसत गति वाले यदि क्वेश्चन आता है तो इसी मेथड को, इसी फॉर्मूले को याद रखना है तो आप कर पाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि आप देखिए क्वेश्चन समझिए, है ना, पहले क्या लिखा, एक आदमी अपने जाने की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और आने की चाल कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति निकालना। औसत गति का क्या होता है फॉर्मूला, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, औसत गति का क्या होता है 2 इंटू आने की चाल गुणे जाने की चाल बटे में आने की चाल धन जाने की चाल, ये होता सिंपल सूत्र, है ना, कुछ भी नहीं इस प्रश्न में, बस आपको वैल्यू रख देनी, तो 2 इंटू 16 गुणे है आपका 20 बटे 16 धन 20, सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अभी ऊपर का रहने देते, कुछ भी नहीं करते हैं, और ये हो जाएगा 20 बटे में आ जाएगा 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, और फिर 2 से कर देंगे तो 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा, कहना चाहिए तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 9, है ना, 8 हो जाएगा, सॉरी 16 था, 8 हो जाएगा सिंपल। अब हम इसको नहीं कर सकते कट, तो क्या करेंगे अब हम 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, और बटे में क्या बचेगा आपका 9 बचेगा, 9 से भाग करेंगे तो 9 1 कम 9 आएगा हमारा, है ना, 9 दूनी 18, तो 9 1 कम 9 7 16 70 हो जाएगा, 9 8 72 होता है, 9 7 63 हो जाएगा, फिर आ जाएगा कितना 7 9 से फिर 9 7 63 हो जाएगा, फिर रिपीट होता जाएगा, मतलब 17.7 आपका आ जाएगा आंसर। मतलब उसकी औसत गति क्या है 17.7 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं ना गति, ये इसकी बहुत ही आसान आंसर हो, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
कुछ भी नहीं तो क्वेश्चन में आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स हम लेके आ गए अगला प्रश्न, और बहुत ही आसान प्रश्न, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से कर पाएंगे। बस फॉर्मूले पे डिपेंड है, और आपको ये नॉर्मल फार्मूला, कोई कठिन भी फार्मूला नहीं, बहुत ही आसान फार्मूला है। क्या देखिए आप समझिए इसको, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, और ये गिवन है हमको, है ना। तो हम क्या दिया, a प्लस बी, और यदि हम यहाँ 1 को उधर ले जाए तो माइनस का 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब a प्लस बी की हमको वैल्यू मिल गई है, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद हमको इसी को सॉल्व करना है। फिर करना क्या, देखिए हमको क्या करें, यदि हम इसका क्यूब कर दें, क्योंकि हमको ये क्यूब दिख रहा है, तो हम इसका क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे, है ना। इधर क्या हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस होल का क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। बराबर कितना दिया है, -1 का कितना भी क्यूब कर ले तो पावर हमारी क्या है, ऑड दी है, तो हमारी वो -1 ही रहेगा। आगे हम क्या करेंगे कि हमको क्या दिया हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक चीज़ देखिए कि a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी हुई है, ये तो कितने दिया हुआ, -1, तो -1 कर देंगे, बराबर का -1 है ही। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3ab हो जाएगा, और बराबर का -1। अब देखिए कि आपको इसमें और इसमें कितना डिफरेंस दिख रहा है, मतलब क्या डिफरेंस दिख रहा है, a क्यूब है हमारा, ये तो होगा क्लियर, b क्यूब है हमारा, +1 नहीं है हमारा, बाकी 3ab। तो यदि हम इस +1 को अंदर ला दें तो हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए हम करते हैं इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर माइनस के इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और -3ab बराबर 0 बचेगा। अब देखिए आया क्या सेम आपका, ये पार्ट आ गया कि नहीं आपका, देखिए मैच करिए, आ गया ना, मतलब यही हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। बहुत आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट से हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न, इस तरह के प्रश्न हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, अपनी प्रॉपर वीडियो, फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में करा चुके हैं। क्या है ये, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान प्रश्न, इसमें आपको सिंपल फार्मूला बस याद होना चाहिए, आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए लिखा क्या है क्वेश्चन में, ये नंबर दिए, भिन्न दिए हुए हैं, का महत्तम सामवर्धक निकालना, मतलब एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि एचसीएफ जब हमको फाइंड करना होता है भिन्नों का, तो क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है कि अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, ये आपको फार्मूला होना चाहिए। और यदि एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ जस्ट अपोजिट हो जाता है, सिंपल हम निकाल लेंगे। तो हमको अंश क्या दिए है उसमें, ये दोनों दिए हैं, ये दोनों, तो इसका हम यदि सॉल्व करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं, तो 54/9 संख्या लिख लेते हैं, और देखते हैं कि मिनिमाइज हो सकता है क्या, कम से कम इसको कर सकते हैं काट पीट के। देखिए करते क्या, 9 छक्का 54, मतलब 6/1 हो जाएगा हमारा ये। इसको करेंगे 312 23 36 70 3 क्या हो जाएगा, मतलब नया नंबर क्या बनेगा आपका, 6/1 60/17, और क्या बनेगा 12/17, ये बनेगा। तो आप देखिए ये हमारा एचसीएफ क्या आएगा, इन तीनों का क्या निकालना होगा, एचसीएफ क्या आएगा, तीनों में हमारे 6 कॉमन है, 6 सबसे छोटा है, 6 हमारे सब में कॉमन है ना, 6 दाम 60 और 6 दूनी 12, मतलब 6 एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम देखिए 1 17 17 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 17। सिंपल, आपका फार्मूला क्या था, अंशों का एचसीएफ बचे हरों का, मतलब 6/17 आपका आंसर हो जाए। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इसमें आपको एलसीएम भी पूछ लिया था तो भी आपको जस्ट इसको रिवर्स कर देना था, आंसर आ जाता। आपको बहुत ही आसान प्रश्न था, आपको कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा सा ध्यान देना, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स हम लेके आ गए आपके लिए अगला प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। आप इसी प्रश्न को देख लीजिए कि इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आपको छोटे से कॉन्सेप्ट में आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हम लगाते तो किस तरीके से आंसर निकालते हैं, और फिर बताएंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए हम लगाते तो क्या करते हैं कि भैया एक व्यक्ति एक वस्तु को 680 रुपये में खरीदता है, 700 रुपये में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा, मतलब कितने रुपए की, 680 में खरीदता है, 700 में बेचता है, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ 680 पे, और परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व कर दिए, 1 0 से 1 0 जाएगा, और 1 0 से 1 0 जाएगा, ये 10 बचेगा हमारा, तो 200 ये कटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 34 दूनी 68 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 का 10 100 हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा 34 आपका, 34 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा। फिर 2 से कर लेते हो तो 17 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50,
17 से कर लेते हैं तो 17 2.17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 6 40 14 हो जाएगा, है ना। 140 तो 17 सत्ते लगभग हो जाएगा, है ना। तो लगभग क्या हो जाएगा 2.7 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट के साथ कि किस तरीके से आंसर इसका निकालेंगे। देखिए करेंगे क्या कि आप, हम जानते हैं कि दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है, मीन्स सीपी दिया है 680, ठीक है। आप इसका ऑप्शन देके आसानी से समझ जाएंगे। एसपी कितना दिया है 700, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि इसमें आपको प्रॉफिट निकालना है। आपको देख रहे हैं कि कॉस्ट यदि ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। सिंपल प्रॉफिट कितना होगा, आपको माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकालने। कितना डिफरेंस होगा 700 में 680, 20 रुपये का डिफरेंस, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट 20 रुपये का हो रहा है तो फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, प्रॉफिट है 20 रुपये आपका, कॉस्ट प्राइस 680 है और गुणे में क्या हो जाएगा आपको 100। सॉल्व कर दीजिए तो 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 से करेंगे तो 34 आ जाएगा 34/100, या 2 से कर देंगे 17 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा 50/17, है ना। तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या आपका 140 हो जाएगा, है ना। तो 17 करेंगे कितने बार आएगा 140, 17 का हम पढ़ लेते हैं तो आ जाएगा ये 20 30 60 हो जाएगा, 15 15 120 लगभग 28 के अप्रॉक्स आ जाएगा समथिंग। तो ये परसेंटेज हो जाएगा आपका, है ना 2.8 की समथिंग हो जाएगा, है ना 2.8 और समथिंग इधर कुछ हो जाएगा। तो आप आसानी से बस ऑप्शन देख के इसको कर सकते थे। आप बहुत ही आसान प्रश्न था, कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते थे। एक चीज़ आपको बस मेन नंबर देखना है, उसके बाद के दशमलव के नंबर आप निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में और आसानी से। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही आसान प्रश्न था और कम से कम समय में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में करेंगे क्वेश्चन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आप इसी प्रश्न को देख सकते हैं कि इस प्रश्न में है क्या, प्रायिकता संबंधी प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न। आप थोड़ा सा देखेंगे तो आसानी समझ पाएंगे। एक चीज़ देखिए, लिखा गया प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, ये प्रश्न आया था। कितना आसान प्रश्न है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी आपकी दशमलव में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और परसेंटेज में भी हो सकती है। मतलब एक ही आपका ऐसा आंसर है जो कि प्रायिकता कभी नहीं संभव हो सकती। इसी तरह के क्वेश्चन आ रहा है, प्रैक्टिस पे आप बने रहिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।